देश की राजधानी दिल्ली से ये दूसरी बड़ी खबर आज की, जहां पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, ये जानकारी आ रही है सामने। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था, जब पवन खेड़ा जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए, और उससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें, असम में केस इनके खिलाफ रजिस्टर हुआ, जिसके बाद यहां कार्रवाई की गई, दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करने लग गई, वहीं एयरपोर्ट के भीतर ही। और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कांग्रेस की याचिका पर शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पवन खेड़ा को लेकर के इस वक्त यहां प्रोटेस्ट भी हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पर। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस खबर से संबंधित और क्या कुछ जानकारी आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त था और सीजेआई से मांगा था। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि तमाम राज्यों में जो अलग अलग, जैसा मैंने पहले बताया था कि कई राज्यों में पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, उत्तर प्रदेश में, असम में और कई राज्यों में। लिहाजा इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष मामला उठाया था और अभी इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरह से कोई रोक लगाता है, उनकी गिरफ्तारी पर किस तरह से फैसला देता है। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि अभी जो एयरपोर्ट पर स्थिति, एयरपोर्ट थाने में पवन खेड़ा पर वहां पर मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी हमें जानकारी दी गई है कि रणदीप सुरजेवाला जो उनके साथ गए थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में रखा है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, और कांग्रेस के तमाम नेता अभी भी आपको बता दें वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिनको रायपुर जाना था अधिवेशन में शामिल होने के लिए। तो एयरपोर्ट पर अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम नेता मौजूद हैं कांग्रेस के। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। जी, रणदीप सुरजेवाला भी पवन खेड़ा के साथ मौजूद है इस वक्त, क्या वो भी पुलिस गिरफ्त में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये दावा है, हमने जब उनसे बात की है तो उनका कहना है रणदीप सुरजेवाला उनके साथ गए थे, तो उनको भी पुलिस ने डिटेन कर रखा है, वो भी वहीं थाने में मौजूद हैं जहां पर पवन खेड़ा को ले जाया गया है। हालांकि पवन खेड़ा पर तो एफआईआर है, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ गई थी, तो उन पर तो जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है वो कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला चूंकि साथ गए थे, हो सकता है क्योंकि जहां एयरपोर्ट के जिस हिस्से में तमाम कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, उसको लेकर पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन इसमें सिर्फ रणदीप सुरजेवाला नहीं है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो उस जगह पर बैठे थे, जिसमें कई सांसद भी हैं। लिहाजा उन सब पर सुरक्षा एजेंसियां क्या कोई कानूनी कार्रवाई करती हैं, ये भी आगे देखना होगा। लेकिन रणदीप सुरजेवाला अभी भी वहीं एयरपोर्ट थाने में मौजूद हैं, जहां पर पवन खेड़ा को रखा गया है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने बताया भी कि अलग अलग राज्यों में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो बयान उन्होंने दिया था, चाहे वो स्लिप ऑफ टंग हो या जानबूझ के कही गई बात हो, दिया गया बयान हो। सिर्फ असम पुलिस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि हमें असम पुलिस की तरफ से मैसेज आया और उसके बाद हमने कार्रवाई की है। एक बार आपको रोक रही हूं, वापस लौटूंगी। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा पर सुनवाई जारी है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पवन खेड़ा के बयान पर जानकारी दे रहे हैं सिंघवी। तो ये पवन खेड़ा की तरफ से जो बातें कही गई, जिसको लेकर अभी मैंने जिक्र भी किया, उस किस संदर्भ में ये बातें कही गई थी, उस पे अभी यहां सुप्रीम कोर्ट में सफाई पेश की जा रही है सिंघवी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा पर सुनवाई इस वक्त जारी है, और पवन खेड़ा के बयान पर यहां सिंघवी बता रहे हैं। दरअसल पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था, पूरे देश ने सुना था, किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, फिर किस तरीके से बिजनेसमैन का नाम लिया उन्होंने, और उसको रिलेट किया, और पूछते भी हैं कि क्या मैंने कुछ गलत नाम पढ़ दिया, कुछ मिडिल नेम मैंने गलत पढ़ दिया था। तो ये जो बयान है, इसको लेकर के बीजेपी ने तमाम स्टेट में आपत्ति दर्ज कराई थी, और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पवन खेड़ा के बयान पर जानकारी दे रहे सिंघवी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भीतर पवन खेड़ा के पूरे मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर देखिए, गिरफ्तारी के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई है कांग्रेस की याचिका पर। यहां सुप्रीम कोर्ट में खेड़ा पर जो सुनवाई हो रही है कांग्रेस याचिका पर, खेड़ा के बयान पर जानकारी दे रहे सिंघवी।
तो कंफ्यूजन की वजह से गौतम दास कहा, सिंघवी की तरफ से कहा गया जो नाम उन्होंने लिया था कंफ्यूजन की वजह से लिया था। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा पर सुनवाई जारी है और ये जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है सिंघवी की तरफ से कि जो खेड़ा ने बयान दिया था वो कंफ्यूजन की वजह से नाम उन्होंने गलत ले लिया था। खेड़ा के बयान पर माफी मांगी थी सिंघवी ने, ये कहा उन्होंने जो कहा उसके बाद सॉरी भी कहा था, माफी मांगा था। कंफ्यूजन की वजह से गौतम दास कहा, सिंघवी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि ये कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने गौतम दास कहा था। खेड़ा के बयान पर इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जानकारी दे रहे हैं। खेड़ा ने बयान पर माफी मांगी थी, ये भी इन्होंने कहा कि जब उन्होंने बोल दिया, रियलाइज किया, उसके बाद माफी मांगी। कंफ्यूजन था ये पूरा, बता रहे हैं इस पूरे मामले को कि कंफ्यूजन का था ये, उन्होंने माफी भी मांग ली थी अपने बयान पर और कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने नाम गलत लिया था, ये कहते नजर आए सिंघवी। खेड़ा ने बयान पर माफी मांग ली थी। सबसे बड़ी बात ये कही गई कि उन्होंने जो बयान दिया उस पर माफी मांग ली गई। यहां सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर इस वक्त सुनवाई हो रही है। पवन खेड़ा के बयान पर इस वक्त जानकारी दे रहे हैं सिंघवी, ये कहते नजर आए कि खेड़ा ने बयान पर माफी भी मांग ली, कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने गौतम दास कहा था, ये नाम लिया था।